1 लाख रुपए एक दिन की इनकम, वो भी बिल्कुल साफ सफेद मनी। अगर कैसे करके भी आपने एसेट्स 50 करोड़ जमा कर लिए जी तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ 3.5 करोड़ रुपया हो गया साल का, जी। मतलब डेली का ₹1,00,000 हो गया। एसआईपी क्या चीज है, एसआईपी से पैसे कैसे बनते हैं और एसआईपी क्यों करना चाहिए? अगर आपके पास 100 रुपया है ना तो 100 रुपया से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। 100 रुपया करके भी आप काफी बड़ा पैसा बना सकते हैं ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वेल्थ डॉक्टर किन किन लोगों को लेना चाहिए, एडवाइजरी किन किन लोगों के लिए जरूरत है आज के डेट में वेल्थ डॉक्टर? मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं, मेरे जैसे कई सारे अच्छे डॉक्टर्स आज के डेट पे रायपुर में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। तो वो कोशिश करते हैं लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा पैसा भी खर्चा नहीं करके और इन्वेस्ट कर देता है कि भाई एक दिन ऐसा आ जाएगा, हो सकता है 8 साल लगे, हो सकता है 9 साल लगे, बट वो आ जाएगा, उसके बाद तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं मार्केट के। वो चीजों में कितना समय इंसान को देना चाहिए या सचमुच में क्या करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई बनना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके वो न्यूज से दूर हो। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नरेश विश्वास, आपका होस्ट, दोस्त। गोल्डन हंट पॉडकास्ट सीरीज में आज हम बहुत ही खास मेहमान को बुलाए हैं जो कि आपके जेब में पड़ने वाली कटौती को थोड़ा बढ़ोतरी में तब्दील कर सकते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का नाम है वीरेंद्र शर्मा, जो कि एक वेल्थ डॉक्टर हैं। अब आप पूछेंगे, हमने हेल्थ डॉक्टर सुना है, कई सारे डॉक्टर सुना है, वेल्थ डॉक्टर क्या है? वेल्थ डॉक्टर वो पर्सन होता है जो आपके जो सेविंग के पैसे होते हैं उस पैसे को काम पे लगाता है और वो पैसे अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके पैसे और बढ़ते हैं। एक जेब में पैसे थे वो दूसरे जेब में भी आने लगते हैं। तो आज उसी चीज़ों को हम समझेंगे बारीकियों से, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझेंगे और आपके हितों के बारे में, जहां कुछ स्कैम्स में भी आप फंस सकते हो, उससे बचने का तरीका भी बताएंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त और हमारे शुभचिंतक वीरेंद्र शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। वीरेंद्र जी, आज मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हर किसी युवाओं के दिमाग में सबसे पहला चीज आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, करेक्ट। कि गुची का बैग लेना है, एलवी का जैकेट लेना है या आईफोन लेना है, Correct. वो हम ले लें, सोचना ना पड़े। करेक्ट। तो उसी चीज को आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कब, कैसे और कैसे पाया जाए और कब पाया जाए। तो उससे पहले एक चीज मैं एक छोटी सी लाइन और ऐड करना चाहूंगा, आपका अनुभव, आप पहले क्या करते थे और आप वेल्थ डॉक्टर कब बने? थैंक यू नरेश जी। और ये सवाल काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा, और काफ़ी रेलिवेंट रखता है आज की जनता के लिए। ठीक है, जहाँ तक मेरी पास्ट की बात है, मैं बता रहा हूँ कि 2007 में मैंने आईसीसी बैंक ज्वाइन किया था और करीब 14 साल मैंने बैंक में काम किए। बैंक में आपका क्या रोल था? मैं बैंक में काफ़ी सारे अलग अलग रोल में काम किया। मैंने ब्रांच मैनेजर था, मैं वहाँ पे क्लस्टर ब्रांच मैनेजर था, मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। तो जैसे क्या होता है, डिपार्टमेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो एक डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता था, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया कुछ दिन। और जो मेरा लास्ट असाइनमेंट था वो रायपुर में ही समता कॉलोनी का ब्रांच मैनेजर था मैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने पैसे को काफ़ी नज़दीक से देखा है। ठीक है, और लास्ट 5 साल से मैंने अपना ये कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, जिसका कि मैंने नाम रखा है गुल्लक। ओके। हमारी कंपनी का नाम है टीम गुल्लक। ठीक है, तो इसका मैं फाउंडर हूँ और हमारी एक टीम है जो कि प्रॉपरली कंसल्टेंसी का काम करती है रिगार्डिंग मनी मैनेजमेंट। ठीक है, कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, पैसे कमाना एक अलग स्किल है और उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना एक अलग स्किल है। तो कमाने के लिए तो आपको, जैसे डॉक्टर बनते हैं आप, इंजीनियर बनते हैं, तो ये कमाने का स्किल है। बट वो कमाने के बाद जो पैसा कमाते हो आप उस स्किल से, उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो हमारी टीम लोगों को हेल्प करती है। और जहां तक कि आपका सवाल था फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, ठीक है, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक आज़ादी। जब आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है, तब आप उससे आज़ाद हो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और उसका मेनू कार्ड में आप सिर्फ लेफ्ट साइड को देखते हो, राइट को नहीं देखते हो। ठीक है, क्योंकि राइट में प्राइस रहता है। तो जब आपको ये आज़ादी है कि नहीं भाई लेफ्ट को देख के मैं चूज कर सकता हूँ, दैट मीन्स आप धीरे धीरे आज़ाद हो रहे हो। लेकिन जब तक आप राइट को देखना पड़ रहा है, मतलब आप आज़ाद नहीं हुए हो। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन मैं जो समझता हूँ,
जब आप अपने समय को पैसों के लिए बेचने की जरूरत आपको ना पड़ती हो, ठीक है। सवेरे उठे और आपको लगता है नहीं यार आज पिकनिक करने जाना है, नहीं यार आज बीवी बच्चों के साथ समय बिताना है, तो क्या आप कर पा रहे हो ना? ऐसा परिस्थिति है कि नहीं भाई मैं अगर ये सब करूंगा तो कमाऊंगा कैसे, नहीं, और नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, तो आप आजाद नहीं हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है जब आपको आपका समय पैसों के लिए बेचना नहीं पड़ता है तो आप समझ लो कि आप आर्थिक तौर से आजाद हो। बट ठीक है, ये तो हुआ, आप ये मान के चलिए एक डेफिनेशन, बट इसको नंबर्स में कैसे समझेंगे भाई? आज नरेश जी फॉर एग्जांपल के लिए आपका महीने का खर्चा ₹1,00,000 है, ठीक है। पूरे साल का खर्चा कितना हुआ? 12 लाख रुपया हुआ, ठीक है। तो हम एक थंब रूल बताते हैं, जो भी आपका साल का खर्चा है उसका 25 गुना पैसा अगर आपके पास है तो आप समझ लो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के अचीव करने के कगार पे हो एकदम, ठीक है। तो 12 लाख का 25 गुना हो गया 3 करोड़ रुपया, ठीक है। 3 करोड़ रुपया अगर आपके पास है आज, अगर आपका जमा है, ठीक है, तो उसका 4% होता है 12 लाख रुपया। 3 करोड़ का 4% 12 लाख। अगर 3 करोड़ है और आप सिर्फ 4% उसका इंटरेस्ट अपने ऊपर खर्चा कर, तो मतलब पूरा साल का खर्चा निकल गया, फिर भी आपका पैसा बचा रहा, तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया है, ठीक है। तो ये एक थंब रूल मानते हैं हम लोग कि भाई साल का खर्चा का 25 गुना, ये आप टारगेट रखिए। जिस दिन आप अचीव कर लिया फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए। ये बहुत सिंपल है। बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया इसका। मैं इस बोलना चाहिए कि आंख खोलने वाला, आई ओपनर जवाब था, क्योंकि एक बैरोमीटर होता है किसी भी चीज का। अगर बुखार भी हो तो 102, तब पता चलता है 103, उसके बाद तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये एक बैरोमीटर आपने हमको बता दिया है कि इतने में अगर आ गया पैसा कि आपकी जो एक्सपेंसेस है उसका 25% अगर आपके पास पहले से क्रेडिट में है और उसका अगर इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को ओवर पावर कर पाओगे या फिर आपकी लाइबिलिटी को अच्छे से क्रॉस कर पाओगे। यस। मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। मेरे एक एम्बिशन भी है और एक सपना भी है, 1 लाख रुपए एक दिन की इनकम, वो भी बिल्कुल साफ सफेद मनी। करेक्ट। नहीं देखिए, 1 लाख रुपया एक दिन में जैसे आप कमाना चाहते हैं, मतलब साल का कितना हो गया? 3 करोड़ 65 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि 1 लाख रुपया आप खर्च करना चाहते हैं ना जमा करना चाहते हैं? नहीं, खर्च करना चाहता हूँ। देखिए, अगर 3 करोड़ 65 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास एसेट्स उतने होने चाहिए, ठीक है। हम हमेशा क्या मानते हैं, पैसा 2 तरीके से आता है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम से 3 करोड़ 65 लाख रुपया का या तो आपके पास तनख्वाह होना चाहिए, ठीक है, तब तो आप डेली का 1 लाख रुपया कमा रहे हो। बट नॉर्मली देखा गया है एक्टिव इनकम से इतना ज्यादा इनकम होना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। वहीं पे सोच लीजिए आपके पास एक एसेट्स है, एक एग्जांपल के लिए 50 करोड़ का एसेट्स है, ठीक है। 50 करोड़ का 7% होता है 3.5 करोड़ रुपया जी। तो अगर कैसे करके भी आपने एसेट्स 50 करोड़ जमा कर लिए तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ 3.5 करोड़ रुपया हो गया साल का, मतलब डेली का 1 लाख रुपया हो गया जी। तो आपको ये टारगेट रखना चाहिए, क्या मैं जीवन में 50 करोड़ का एसेट खड़ा कर सकता हूं? और कर सकते हो तो डेली का 1 लाख काफी पॉसिबल है। बिल्कुल, ये मतलब सपना पॉसिबल है। मेरा सवाल का आपके मन में भी वो लड्डू फूटा होगा, हजार सर ने बताया लड्डू खा भी सकते हैं आप, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी पहले। सर, मेरा अगला सवाल है, गुल्लक शो आप जो करते हैं, काफी आपका शो हिट भी रहा है, मैंने देखा है। वहां पे लोगों का आई ओपनर होता है और काफी लोग ने इंटरव्यूज में कहा भी है कि हम खर्चा कर देते पैसा, वही पैसा कुछ खर्चा कुछ बचाव करते तो अगले खर्चे के लिए वो पैसा डबल हो जाता। करेक्ट। तो गुल्लक शो का विजन क्या है? और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, भाभी जी से मुलाकात और भाभी जी आपकी पार्टनर कब बनी? देखिए क्या है, ऐसे मेरी वाइफ संबलपुर की है, ठीक है। हम लोग का अरेंज मैरिज ही है। तो 2008 में हम लोग की शादी हुई और पहले जब मैं बैंक में काम करता था तब तो वो हाउस वाइफ थी, बट जब मैंने सोचा कि नहीं मैं अपना खुद का कुछ करना है, देन सी जॉइंड मी। और आज जो टीम गुल्लक में वो हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलती है और पूरा उसका साथ रहता है। तो आज टीम गुल्लक भी आप देखोगे तो हर इवेंट में वो रहती ही रहती है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना हम लोग का टीम गुल्लक का, जो हम लोग इवेंट्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, नॉर्मली हम कुछ अच्छे होटल्स रायपुर के में करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स, हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर प्लस जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते हैं उनको बुलाते हैं हम लोग, ठीक है।
आज के डेट पे पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है, कमाए हुए पैसे को बचाना मुश्किल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, बचा हुआ पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी लोगों को नहीं पता है। तो नॉर्मली जो सब्जेक्ट रहता है हमारा इस इवेंट में कि आप पैसे को बचाएं कैसे और बचे हुए पैसे को लगाएं कैसे, ये 2 चीज हम लोगों को समझाते हैं और काफी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बोले तो लोगों को क्या लगता है, मेरे को CNBC आवाज देखना पड़ेगा, मेरे को जी न्यूज देखना पड़ेगा, जी बिजनेस देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, डीमैट खोलना पड़ेगा, कितने सारे कॉम्प्लेक्स चीज उनके दिमाग में आ जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस इवेंट में तोड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नहीं भैया ये इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई अगर आदमी 10th पास भी है तो वो भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट के जरिए बना सकता है और इसके लिए उसको कोई कॉम्प्लेक्स जार्गन समझने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में समझ सकते हैं सिंपल कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड चुनते हैं और कैसे वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा ज्यादा बनाता है। वो सारा चीज हम हिंदी में समझाते हैं सारे इवेंट्स में। तो मैं तो इस बहाने रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों को कि हमारे आने वाले इवेंट में भी आप लोग आइए और देखिए कि इन्वेस्टमेंट कितना आसान है और कितना आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टीम गुल्लक को हम बिल्कुल अप्रिशिएट भी करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे और देखेंगे कि टीम गुल्लक हमारे साथ भी बहुत सारा अलग अलग एडवेंचर में भी काम करें। तो गोल्डन हंट रायपुर आपका हमेशा साथ देगा। आज के डेट में मिस्ट्री बोलूं, जादूगरी बोलूं, या बहुत सारे लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि SIP बहुत बड़ा चीज़ है। तो SIP क्या चीज़ है, SIP से पैसे कैसे बनते हैं और SIP क्यों करना चाहिए, ये बारीक क्वेश्चंस आपके लिए, उसका कुछ जवाब दे दीजिए। ये आज आप जहाँ भी जाओ, आप चाहे यूट्यूब में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, टीवी में जाओ, न्यूज में जाओ, कहीं भी जाओ, सब तरफ SIP की चर्चा है। ठीक है, SIP का ऐसे फुल फॉर्म जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये सिंपल है, सिस्टमेटिक है। मतलब सिस्टमेटिक क्या मतलब है कि हर महीने कुछ कुछ पैसा डालना सिस्टमेटिकली। इन्वेस्टमेंट प्लान तो आप समझते ही हैं। तो SIP में होता क्या है, आप एक मैंडेट देते हैं अपने बैंक को कि मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, जो आपको ठीक लगता है। इंटरेस्टिंगली SIP 100 रुपया से भी स्टार्ट होता है। अगर किसी को लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लाखों रुपया चाहिए फिर ही मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो मैं उनको बता दूं अगर आपके पास 100 रुपया है ना तो 100 रुपया से भी आप SIP कर सकते हो। और थैंक्स टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी 100 रुपया करके भी आप काफी बड़ा पैसा बना सकते हैं ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, और SIP में हो क्या रहा है, क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हो तो शेयर बाजार का उतार चढ़ाव भी आपको एवरेज आउट कर जाता है। ठीक है, और मैंने खुद के लाइफ में भी SIP के से पैसा बनाया है। मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दूंगा। 2008 में जब मैंने ICICI बैंक स्टार्ट किया जॉब करना, तब उस समय मैं ना एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका मैनेजर था। ठीक है, हुआ क्या, पहले महीने में ना एक टारगेट आया SIP करना है। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि मैं नया नया था, किसी को जानता नहीं था, मुझसे हुआ नहीं। मेरे जो बॉस थे उस समय, उनका नाम अभय कुमार है। अभय कुमार जी मेरे को बोले कि शर्मा जी अगर आप नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट का, आप खुद का करो आप। तो उस प्रेशर में मैंने SIP किया और वो SIP था 700 रुपया का। ठीक है, अब देखिए 2008 से फिर फर्स्ट फॉरवर्ड करते हैं 2021, ऑलमोस्ट 14 साल के आसपास मैं उस SIP को चलाया। 700 से बढ़ा के कभी 2000 किया, फिर 5000 किया, फिर 30,000 किया, फिर 40,000 किया। वो पैसा जमा होते होते मेरे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। ठीक है, 14 साल का समय मैंने दे दिया। अब उस 1 करोड़ के चलते मेरे को लगा नहीं यार, मैं अगर जॉब नहीं भी करूंगा, खुद का भी काम करूंगा, तो ये जो मेरे पास एक प्रिंसिपल जमा हो गया है, इसके चलते मेरे को नौकरी की जरूरत और नहीं है। तो ये पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब SIP का छोटा छोटा पैसा बड़ा हो जाता है, और बड़ा तभी होगा जब आप समय दोगे। आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल दोगे तो ही पैसा बड़ा होगा। आप सोचोगे अभी SIP स्टार्ट किया हूं, 6 महीना में बड़ा हो जाए, तो होगा नहीं। ठीक है, और जब पैसा बड़ा हो जाता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, आपको वो आज़ादी देगा अपना करियर चुनने का, आपको वो आज़ादी समय का देगा कि वो समय को आप अपने परिवार को दें, आप समाज को दें, या कहीं भी देना चाहते हैं आप, कुछ अल्टरनेटिव आपकी हॉबीज है उसको दें। बट पैसा होगा तो ही आपके पास चॉइसेस हैं, और पैसा नहीं होगा तो चॉइस नहीं होगा, कंपल्सन होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक पैसिव इनकम मतलब आपको कमानी ही होगी, उसमें जो खर्चे हम जो खर्च कर देते हैं,
जो बेफिजूल भी होते हैं, उस बेफिजूल खर्चे को हमको समझना पड़ेगा और उसको एसआईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही बात है। और इसको एक दूसरी तरीके से अगर आप समझे, जो आपने बोला ना खर्चा, और हम लोग मानते हैं कि भाई इनकम, जैसे जहाज किस पे चलता है, जहाज जो पानी जहाज है किस पे चलता है, पानी पे ही चलता है। पानी पे चलता है। और जहाज डूबता कहाँ पे है, पानी में ही डूबता है। पानी में ही डूबता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए। तो ऐसे ही हमारा लाइफ ना चलता है आपके इनकम से, और डूबता कब है, जब आपका जो खर्चा है वो आपके इनकम से ज्यादा हो जाता है, डूब जाता है लाइफ खराब हो जाता है। हम देखते हैं ना, अरे यार वो आदमी मतलब दिवाला निकल गया, उसका क्यों निकाला, क्योंकि उसका खर्चा उसके इनकम से बढ़ गया था। तो जैसे जहाज जब तक पानी के ऊपर रहेगा, पानी उसके अंदर नहीं आएगा, जहाज डूबेगा नहीं। ऐसे ही आपका लाइफ अच्छा चलते रहेगा जब तक आपका खर्चा आपके इनकम से ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपको कंट्रोल करना है, और लाइफ आपकी है। हम लोग समझा सकते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है। बट बड़े कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, लेकिन चादर को भी तो बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बोला। देखिए, चादर को बड़ा करना का मतलब होता है एम्बिशन, ठीक है। चादर को बड़ा करना का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि कैसे मैं ज्यादा कमाऊं। जैसे एक फॉर्मूला है, हम लोग बहुत जगह इसको बताते भी लोगों को, कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, ठीक है। ऐसे होता है, करेक्ट है? यस। इनकम हुआ आपका, एग्जाम्पल के लिए आप लाख रुपया कमाए, आपका महीने भर का खर्चा 70,000 है, तो 30,000 का सेविंग हो गया। लेकिन होता क्या है आजकल, इनकम लाख रुपया का है तो उसमें लोग लोन ले लेते हैं बाहर से 20,000 रुपया का, और तो इनकम प्लस लोन इक्वल टू एक्सपेंसेस कर दे रहे हैं लोग। सेविंग का नामो निशान नहीं, आप समझो बात को। इनकम 1 लाख, लोन 20,000, एक्सपेंसेस 1,20,000। तो ये जो इक्वेशन बिगड़ रहा है, लोन, क्योंकि लोन इजीली मिल जाता है। अब फोन पे कर रहे हैं, वहां पे लोन है। बजाज फाइनेंस, आप फ्रिज खरीदने गए, वहीं पे बोल रहा है कि भैया लोन ले लो। इनफैक्ट आगे चल के आप ध्यान दीजिएगा, मॉल पे कपड़े खरीदने भी जाओगे ना, तो उसके लिए भी लोन मिलेगा। तो लोन तो मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ले ही लो आप, ठीक है। तो आपको विचार करना है कि यार मेरे लाइफ को कैसे मैं बेटर करूं। तो लोन या ईएमआई उतना ही लीजिए जितना का ईएमआई कटने के बाद भी कुछ सेविंग बच जाए। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सर, अभी देखा जा रहा है कि वो न्यूज में चलता है हनी ट्रैप, ये ट्रैप, वो ट्रैप। मैं आपको एक नया ट्रैप बताता हूँ। बैंक्स फोन करती है कि आप कार चाहिए, बैंक फोन करती है आप एक होम लोन ले लीजिए, बैंक फोन करती है आप इंश्योरेंस ले लीजिए। सर, हर चीज जब बैंक प्रोवाइड कर ही रहा है, तो उसे बताने वाला या बाइसेट करने वाला कौन है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो वेल्थ डॉक्टर किन किन लोगों को लेना चाहिए, एडवाइजरी किन किन लोगों के लिए जरूरत है आज के डेट में वेल्थ डॉक्टर की? अभी एक मूवी आई थी धुरंधर, जी जी बिल्कुल, ठीक है। उस पे जो अजीत सान्याल, जो माधवन, हमारे हीरो माधवन ने वो रोल प्ले किया है, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग वो बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। रियल लाइफ में तो अजीत डोभाल जी हैं। हाँ, अजीत डोभाल जी हैं, करेक्ट। तो उसमें उन्होंने एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान खुद है। अच्छा। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। तो ऐसे ही आदमी का दुश्मन ना सबसे पहले वो खुद है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। भाई आईफोन 17 आया, मतलब जो 14 या 15 हाथ में है वो चल रहा है, फिर भी वो 17 खरीदना चाहता है। तो भाई आपके घर में आके हम डॉक्टर आपको समझा नहीं पाएंगे कि नहीं 17 मत लीजिए सर, 14 और 15 में तो काम चल ही रहा है आपका। लेकिन होता क्या है, लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो जो संभाल नहीं पाते हैं उनका लाइफ का रास्ता इधर उधर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वेल्थ डॉक्टर क्या करता है, जो मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं, मेरे जैसे कई सारे अच्छे डॉक्टर्स आज की डेट पे रायपुर में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। तो वो कोशिश करते हैं लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा पैसा भी खर्चा नहीं करके, 17 के लिए जो अपग्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा तुम लगा रहे हो उसको खर्चा नहीं करके और इन्वेस्ट कर देता है, तो वो पैसा धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाएगा, जो हम लोग ने शुरुआत में बात किया था फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि भाई एक दिन ऐसा आ जाएगा, हो सकता है 8 साल लगे, हो सकता है 9 साल लगे, बट वो आ जाएगा। उसके बाद तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तुमको दुकान में बैठने की जरूरत नहीं है। उसी से इतना पैसा आ रहा है कि तुम अपना घर आराम से चला सकता है, छुट्टी मनाने जा सकता है, फॉरेन घूमने जा सकता है, बच्चों के साथ ट्रिप जा सकता है, जो इच्छा कर सकता है। बट आपका भी सहयोग उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है, दवाई लिख सकता है, जबरदस्ती आपके मुंह में डाल के खिला नहीं सकता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी डॉक्टर की।
तो दोस्तों, सर ने जो जवाब दिया उससे मुझे एक चीज़ याद आती है, मेरी लाइफ की ही बात है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। मुश्किलें बहुत थी पर मैं कहीं झुका नहीं, मुश्किलें बहुत थी पर मैं कहीं झुका नहीं, मंजिल मेरी अभी भी दूर है पर मैं अभी रुका नहीं। अरे वाह, शानदार शानदार। सर, आपने जमा तो करने की बात बता दी, लेकिन मैं विड्रॉ करने का भी नया जो निकला है कि बड़े बड़े जो लोगों हैं, मतलब अच्छे कॉर्पोरेट से में डायरेक्टर हैं, जो मेरे सर है, उन्होंने एक नया टर्म बताया मुझे, SWP। करेक्ट। ये काफ़ी जो न्यू जनरेशन उन्हें नहीं पता और उनका उसका सही तरीका भी नहीं पता, उसके बारे में हमें 2-4 लाइन बताएं। देखिए, हमने शुरुआत में प्रोग्राम की बात किया था SIP के बारे में। तो SIP में क्या है, जैसे हम लोग हिंदी में कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो SIP में करते क्या, हाँ, बूंद बूंद डालते जाते हो और आपका घड़ा भर जाता है, ठीक है। लेकिन घड़ा भर जाने के बाद करना क्या है, वो हम लोगों ने कहावत में बताया नहीं गया है कि भाई घड़ा तो भर गया, अब क्या करें। तो घड़ा भरने के बाद बूंद बूंद उसे निकालोगे तो घड़ा जो भरा हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसी को SWP बोलते हैं। उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन या उसका फुल फॉर्म ये है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि आपने पैसा जमा किया लाइफ भर, ठीक है, अब उस पैसे को एंजॉय करने की बारी है। देखिए नरेश जी, एक बात तो आप भी मानते होंगे कि पैसा जमा करने में उतना मजा शायद नहीं है, लेकिन खर्चा करने में, ठीक है। मतलब लोग तो कहते ही है ना, पैसा हाथ का मैल है। हाँ, नहीं ठीक है। मैं तो उनको बोलता हूँ, अगर हाथ का मैल है तो भाई हमारे बेसिन में धो के जाओ, ठीक है। लेकिन SWP में होता क्या है कि हमको भी पता कि पैसा खर्च करने से ही मजा आता है। आपने जिंदगी भर जमा किया, ठीक है, लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाया तो फायदा क्या हुआ। जी बिल्कुल। इनफैक्ट इंडिया में एक रिसर्च बोलता है कि इंडियंस डाई रिच बट लिव पुअर। यस। इसका मतलब क्या है कि इंडियंस पैसा जमा करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं और बहुत सारा सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, और जब खत्म होते हैं तो हम देखते हैं कि अरे यार, दादाजी के पास तो 25 करोड़ था, 10 करोड़ था, बट लाइफ में उनके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं था खर्चे करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे SWP काम करता है। SWP बोलता है कि भैया कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में रख दो, ठीक है। म्यूचुअल फंड हम मानते हैं कि 10 से 12% कम से कम आपको रिटर्न देगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया है तो आप उसको अगर म्यूचुअल फंड दे दिए तो साल का 10 से 12 लाख रुपया बन जाएगा, क्योंकि 10-12% रिटर्न है। तो हम बोलते हैं उसका 6%, ठीक है, मतलब 6 लाख रुपया, मतलब महीने का 50,000 रुपया SWP कर दो। तो 1 करोड़ रुपया आप म्यूचुअल फंड में डाले और हर महीने 50,000 रुपये निकाले, तो होगा क्या, क्योंकि आपका 1 करोड़ 10% में बढ़ रहा है और आप पैसा निकाल रहे हो 6% में, तो 4% फिर भी बच जा रहा है, रिमेनिंग रह रहा है। तो आपका घड़ा जो भरा है वो हमेशा भरा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको हर महीना कुछ पैसा वेतन के हिसाब से मिल रहा है, उस पैसे को खर्च करके आप जीवन में और खुशियां पा सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले भी एग्री हुआ कि खर्च करने में ही मजा है, जमा करने में उतना नहीं है। तो SWP आपको जीवन को मजे करने के लिए आपको मौका देता है, आपके हाथ में पैसा हर महीना देता है। उसको अगर आप चाहोगे तो आगे पीछे कर सकते हो कि भाई जैसे महंगाई बढ़ गई तो अगले साल 50,000 से 60,000 कर लो, कुछ महीना आपको पैसा नहीं चाहिए उसको बंद कर दो। तो पूरा सिस्टमेटिक है और आपके कंट्रोल में। तो इसीलिए SWP हम आज की डेट पे बोलता हूँ एक जादू है जो कि आपके हाथ में हमेशा पैसा देते रहेगा, आपको हमेशा ऐसा मौका देते रहेगा कि अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। अर्ली टू रिटायर हो सकते लाइफ से। यस, SWP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अर्ली टू रिटायर हो सकते हैं और रेगुलर कैश पेमेंट आपको मिल सकता है। ये एक तरीके से सैलरी भी बन जाएगा और हम दूसरे काम में भी कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, फिर भी मेरे SWP का एक तरीके को मेरा पेमेंट आ ही रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम अपने एम्बिशियस लाइफ को भी जी सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि घूट घूट के नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए। करेक्ट। पर मैं तो, मुझे जहाँ मजा आता है मैं वही काम करता हूँ। नहीं नरेश जी, आप भी एक आदर्श हैं और मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही लाइफ सबको जीना चाहिए। अगर जिसको नरेश जी जैसा लाइफ जीना है तो SWP कर लो जल्दी से जाके। और आपके आसपास कई सारे अच्छे वेल्थ डॉक्टर होंगे, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, बैंक को पूछिए, बैंक के पास भी अच्छे एडवाइजर्स रहते हैं, उनको पूछिए, तो वो SWP और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा सकते हैं। नहीं, मैं गुल्लक टीम का एड्रेस और नंबर सब दे दूंगा। बिल्कुल कांटेक्ट करना, पहुंच जाना, आपका पैसा सिक्योर्ड रहेगा, हमारी गारंटी। सर, हमने देखा है मार्केट में कभी लाल लाल निशान आते, कभी ग्रीन ग्रीन निशान आते हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनलों के आपने नाम भी लिए हैं,
वो बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, पैसा डूब गया, ये हो जाएगा, शेयर मार्केट से सब डरने लगते हैं। तो वही हमारा एक सवाल बनता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं मार्केट के, वो चीज़ों में कितना समय इंसान को देना चाहिए या सचमुच में क्या करना चाहिए कि हमको एक पैसिव इनकम आए, नो टेंशन वरी, बस हम सो रहे हैं, हमारा पैसा बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा मिथ है, उसको क्लियर कर दें। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं करीब 20 साल से इस फिनेंशियल वर्ल्ड में हूँ, ठीक है। और मेरे घर में ना तो CNBC आवाज़ चलता है, ना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा जाता है, ना ही जी बिजनेस देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखिए आप नरेश जी ये बात मानते हैं ना कि न्यूज जो होता है ना वो आपको, मतलब जो बोलते हैं ना कि न्यूज सेल्स फास्ट एंड बैड न्यूज सेल्स फास्टर। अगर खराब न्यूज है ना तो बहुत जल्दी आप पढ़ेंगे आप। अगर न्यूज के सामने में लिखा है स्कैम है, लूट है, तो आपका अचानक से ध्यान जाएगा। वहीं पे न्यूज में लिखा हुआ है एक आदमी कहीं पे पेड़ पौधा लगा रहा है, तो आप वो अच्छा चीज है, पर वो पढ़ोगे नहीं आप, उसकी संख्या कम रहती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, जो शॉर्ट टर्म चीज है कि आज इस कंपनी में फ्रॉड हो गया, वो हो गया, ये सब आपको दिमागी तौर से परेशान कर देती है, ठीक है। और आप शॉर्ट टर्म एक्शन लेने लग जाते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई बनना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके वो न्यूज से दूर हो जाए, ठीक है। बोलते हैं ना कि भाई पहले लोग बोलते थे कि लोग पैसा क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट आज के डेट पे दिक्कत क्या है, पैसा इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आपको यूट्यूब से इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपको इंस्टा से आ रहा है, आपको जहां देखोगे व्हाट्सएप से आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इंफॉर्मेशन से दूर रहेंगे ना तो पैसा बनेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक चीज समझना चाहिए कि आज हम इसको बोलते हैं ओवेरियन लॉटरी, ठीक है। वॉरेन बफे का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। वॉरेन बफे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओरिजिनल कैश उनके पास है। करेक्ट, सबसे बड़े इन्वेस्टर हम मानते हैं वर्ल्ड के। उनको एक बार पूछा गया अमेरिका में कि सर आप जो इतना पैसा बनाए तो उसका राज क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसका राज ये है कि मेरा जो जन्म पत्री था वो बहुत अच्छा था। तो उनको बोला गया कि भाई थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए साथ सबसे अच्छा ये था कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ, ठीक है। आज वो अमेरिका में पैदा नहीं होकर सोच लीजिए श्रीलंका में पैदा होते और वहां के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो क्या वो इतने बड़े आदमी बन पाते? नहीं। ये क्या या वो फिलीपाइंस या उगांडा में पैदा होते और वहां के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, तो क्या वो इतना बड़े बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुए और वहां का स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, तो वो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए। ऐसे ही आज जो भी आदमी इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको अमृत काल बोल रहे हैं, मोदी जी इसको अमृत काल बोलते हैं, बार बार आपने भी सुना होगा नाम। तो ये अमृत काल में हम लोग अभी चल रहे हैं। इंडिया एक अमृत काल के टेनर में चल रहा है। इसमें हो क्या रहा है, हमारा देश पूरे दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जब बाकी देश दुनिया में 6-7% में बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आराम से बढ़ रहे हैं। और आपको एक और डेटा देता हूं मैं, इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है वर्ल्ड का, ठीक है। आज से 50 साल पहले हम लोग का नामो निशान नहीं था, ठीक है। 2021 में हम लोगों ने यूके को पीछे किया, जो कि हमारे ऊपर 200 साल शासन किया था। उसके बाद हमने जर्मनी को पीछे किया, अभी ऑलमोस्ट जापान के आसपास है। तो सिर्फ अगर देखोगे तो चाइना और यूएस और जर्मनी, ये 3 ही बच जाएंगे हमारे पास, बाकी सबको हमने पीछे कर चुके हैं। तो इसका अगर कंक्लूड किया जाए इस बात को कि हमारी इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है, हमारे लोग यंग हैं, हमारा डेमोग्राफिक अच्छा है, इसीलिए हमारा मार्केट भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और इस समय अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, ठीक है। अगर आप सही टाइम पे पैदा हुए हो और सही देश में हो तो आपका पैसा बन सकता है। आपको बस ये काम करना है कि लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में बने रहना है। डेली न्यूज देख के ये बेच दूं, ये खरीद दूं, ये नहीं करना है। हाँ, आपके पास टाइम है और आपको समझ है तो आप कीजिए, हम मना नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग खराब है, लेकिन भाई जरूरत क्या है, पैसा डाल दोगे इंडिया में। आईसीसी बैंक देखिए ना, आपका आईसीसी बैंक में अकाउंट है? नहीं, मेरा एक्सिस में। ओके, कोई बात नहीं। मैं आईसीसी बैंक में था तो उसका एग्जांपल दे सकता हूं मैं। 5 साल पहले आईसीसी बैंक का शेयर 300 रुपए के आसपास चलता था। जी बिल्कुल। आज 1400 है। 5 साल में करीब 5 गुना हो गया है, ठीक है। आप अगर आईसीसी बैंक में एफडी करते 100 रुपए का 135 रुपए के आसपास होता।
यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है। तो आप समझ रहे हैं पावर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आप एकदम नजदीक से देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं यार, जो आदमी 5 साल पहले खरीद के डाल दिया था, 5 साल के बाद तो खुश है, लेकिन जो डाल खरीदा और अगले दिन न्यूज में देखा नहीं आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर को जेल हो रहा है और अटायर से बेच दिया, तो वो तो नुकसान में गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ रखा हुआ नहीं। सर, हमने देखा है कि काफी सारे लोग पैसा वेल्थ तो क्रिएट कर लेते हैं, पर कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो तो आप बता रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है, ईडी या इनकम टैक्स कब रेड मारेगी आपके घर? मतलब ये है सर कि आपके पास पैसा जरूर है, पर उसे इन्वेस्ट किस साइड करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये मेरा सवाल है, ताकि हमारा इनकम टैक्स में हम उसका इनकम टैक्स भी पटाएं, प्रॉपर रेगुलर भी रहे, और जो पैसा मोदी जी ने कहा है कि पूरा वाइट कर लो। ये देखिए, मेरा एक क्लाइंट है जो कि बिजनेसमैन है, ठीक है। उन्होंने मुझे करीब 2 साल पहले एक बात बोला कि एक चीज जो मैं हर बिजनेसमैन को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रो करना लाइफ में, अगर आपको बड़ा कुछ करना है लाइफ में, तो आपके पास जितना वाइट मनी रहेगा ना, आप उतना ग्रो करोगे, ठीक है। तो जो रेड वाली बात बोली आपने, ठीक है, देखिए इंडिया है, कच्चा पक्का चलता है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, देखिए आज मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और मैं देखता हूँ जिस भी क्लाइंट का वाइट इनकम अच्छा है ना, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाता है, वो आराम से जिंदगी जी पाता है और अपना खुद का बिजनेस को भी ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो बेटर है कि भैया ईडी ना आए, इनकम रिटर्न ना आए, ठीक है, आईटी रेट ना हो आपके पास, उसके लिए आप वाइट इनकम बढ़ाते रहिए, और वाइट इनकम बढ़ेगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन खूब सारे खुल जाएंगे। बट जब तक आपके पास वाइट इनकम नहीं रहेगा, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स रहता है, और जिसके पास ब्लैक मनी है उसको पता है कि वो रिसोर्स क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर वाइट है तो यस, वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। इनफैक्ट आपको नरेश जी बताता हूँ, इंडिया में रह के आप यूएस चाइना मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है जी बिल्कुल। बट वाइट मनी चाहिए। आप बोलोगे मेरा ब्लैक है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सर कि अच्छे खासे पैसे को जब हम लगा देते हैं मार्केट में या फिर आपको दे देते हैं, तो कुछ समय के बाद जब हम आपसे पैसा मांगते हैं कि नहीं हमको जरूरत है पैसे की, तो हम देखते हैं कि कुछ 20% टैक्स लगता है, 21% टैक्स लगता है। वही कुछ और हमारे जैसे दोस्त रहते हैं, कुछ समय के बाद आपसे पैसा निकालते हैं तो 12.5% लगता है। ये क्या खेल है, थोड़ा समझाइए, समय और टैक्सेशन का खेल समझाइए थोड़ा। ये क्या है, इंडिया इनकम टैक्स जो एक्ट है ना, वो क्या बोलता है, जो भी इक्विटी में पैसा लगाते हो आप, ठीक है, इक्विटी मतलब डायरेक्ट शेयर हो सकता है या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसमें एक इनकम टैक्स का रूल है कि भाई अगर आपने कुछ पैसा लगाया है और कुछ गेन हुआ और उसको आप 1 साल के पहले बेचते हो, एग्जाम्पल के लिए आज जनवरी में हम लोग बैठे हैं, जनवरी 2026 में, ठीक है, और आप जनवरी 2027 से पहले अगर बेच देते हो तो आप 1 साल से पहले बेच दिए, तो जो भी इनकम हुआ, कैपिटल गेन जो हुआ, उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल रख लेते हो और 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। तो सरकार भी चाहती है कि आप शॉर्ट टर्म खेल मत खेलिए, लॉन्ग टर्म खेलिए, कम से कम 1 साल तो रुकिए। इसलिए तो सरकार बोलती है कि टैक्स कम देना पड़ेगा अगर आप 1 साल रुकोगे तो। एक और चीज सरकार बोलती है, अगर आप 1 साल रुक जाते हो, ठीक है, और कैपिटल गेन होता है तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लूंगा बोलता है, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल गेन जो है इक्विटी का, वो 1,25,000 तक का जीरो टैक्स है, उसके ऊपर ही आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। सर, पापा कहते थे वाली बातें आ गई। हमारे पापा ने कहा है कि जिंदगी में कभी पैसा डालना हो तो जमीन में डालो या तो सोने में डालो। करेक्ट। और आप बोल रहे हो कि जो बहती हुई गंगा आई उसे रोको, दूसरी गंगा बह रही है उस पे जाओ। तो ऐसा गाढ़ा जो सच हमारे जो पीढ़ियों ने डाला है, उस गाढ़े सच में आज भी 80% की पब्लिक जीती है। उस 80% की पब्लिक को ट्रांसफॉर्म करना टू द न्यू एरा, टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ SIP, SWP एंड द शेयर मार्केट वेयर मनी कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ, तो उस धरा को चेंज करने में कितना समय लगेगा और आपके जैसे कितने वेल डॉक्टरों की आज की डेट में जरूरत है? ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है और ये तो खास करके हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम हमेशा ना हमसे जो बड़ा है उसको देखते हैं, ठीक है, और उससे सीखते हैं।
जैसे बच्चा है वो अपने बड़े को देखता है कि वो ब्रश कर रहे हैं तो वो कैसे ब्रश करता है, वो बड़े नहा रहे हैं तो ऐसे देश भी ना दूसरे देशों से सीखता है, ठीक है। तो आज हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन है जो डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे यूएस है, यूके है, कनाडा है। तो हम वहां पे क्या देखते हैं, 100 लोग अगर हैं तो वहां पे 60% की आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो रेशियो इंडिया में क्या है अभी, वो 5% के आसपास है, ठीक है। वो 60% में हम 5% में, मतलब 55% अभी और आगे बढ़ना है। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा आबादी अभी स्टॉक मार्केट से अछूता है। तो डॉक्टर्स मेरे जैसे बहुत सारे लगेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है। और इंडिया में जब से कोविड हुआ, स्मार्टफोन आया, इंटरनेट सस्ता हो गया, और जैसे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है, आपके YouTube चैनल में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारा अलग अलग सेक्टर का आप नॉलेज भी देते हो। तो ये नॉलेज लेने के लिए पहले लोगों को कॉलेज जाना पड़ता था। आज वो घर में बेडरूम में बैठ के नॉलेज ले रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्दी, अमेरिका को हो सकता है कि 100 साल लगा, हम वो चीज 20 साल में कर लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। यस, बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर, यही होना चाहिए। जी। सर, मैंने सुना है कि आपके ससुर जी को भी कन्वर्ट करने में, जैसे आपका अपने बातें हमको बता रहे हैं, उनको भी बताएं, तो मैं एक अनुभव आपसे लेना चाहता हूं। जो एक एल्डर पर्सन होता है, जो पहले ही बोल देता है हमने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है, वैसे इंसान के पास लेके जाना और बताना कि म्यूचुअल फंड क्या है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दर्शकों में काफी सारे 60+ भी है हमारे। तो वैसे इंसान को डर ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं तो आज 80-90 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, पर वो बोलते हैं कि मेरे पापा जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, 40 से ऊपर गाड़ी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। इवन तुम फॉर्च्यूनर भी चला रहे हो तो भी। तो ऐसे पर्सन्स के लिए क्या सिग्निफिकेंट जवाब आप देना चाहें, ताकि वो MF की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ या फिर मार्केट की तरफ आए और अपना पैसा लेते हुए आए? देखिए क्या है, जैसे हम लोग का जो भी दिमाग सोच बनाता है, वो अगल बगल के समाज को देख के बनाता है, ठीक है। जैसे हम बचपन में पिक्चर देखा करते थे, तो उसमें दिखाता था जो विलियन होता है ना, उसका बड़ा सा घर होता था, ठीक है, उसकी बड़ी सी गाड़ी, और जो हीरो होता था वो गरीब है ना, वो होता था कुली, ठीक है, और वो बोलता था कि भाई हम मेहनत और ईमानदार हैं। तो हम लोग के दिमाग में पैसे के प्रति एक गलत धारणा डाल दिया गया कि पैसा खराब है और गरीब होना अच्छा है। वो चीज लेकिन आप देखो लास्ट 15-20 साल में चेंज हो रहा है। अब बच्चे लोग बोलते नहीं नहीं पैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सच्चाई यही है कि पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप शुरू में बोल रहे थे कि बड़े लोग क्या बोलते हैं, पैसा है तो जमीन में डालो, सोने में डालो जी, क्योंकि हमने शुरू से देखा है कि पैसा, जमींदार ही पैसा वाला होता है। जमींदार का मतलब क्या है, जिसके पास जमीन ज्यादा है। हमने किसी पिक्चर में नहीं देखा है कि जो बड़ा पैसे वाला है वो बोल रहा है मेरे पास स्टॉक मार्केट में 100 करोड़ है, किसी में नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अभी के दुनिया को देखोगे आप, जो अंबानी है, अदानी है, इनके पास कोई लाख करोड़ का जमीन नहीं है कि भैया 1000 एकड़ की जमीन है मुकेश अंबानी के पास, अदानी के पास 3 लाख एकड़ का जमीन, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है इनके पास इतना का इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। जो जीरोधा के जो दोनों भाई हैं, कामत ब्रदर्स जिसको बोलते हैं, निखिल कामत, 55,000 करोड़ के हैं दोनों भाई। तो वो लोग ये नहीं बोलते कि इतना एकड़ की जमीन है, वो क्या बोलते हैं इतना का इक्विटी है। तो जो इक्विटी हीरो धीरे धीरे आ रहे हैं। अब होगा क्या, समाज कैसे चेंज होगा, ये एल्डर्स कैसे चेंज होंगे, ये सारे एग्जांपल्स धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि पिक्चर भी, जैसे अभी स्कैम 1992 आया था, ऐसे पिक्चर भी ना आए स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जहां हीरो या विलियन ही जो भी पैसे वाला है वो बोले कि मेरे पास इतना का पोर्टफोलियो है। तो हम लोग का समाज धीरे धीरे बदलेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो एल्डरली है, ठीक है, उसको सिखाने का काम उसके घर के बच्चों का ही है। आज आप देखो आपके घर में जो भी 60+ हैं, उनको स्मार्टफोन सिखाते हैं उनके पोता पोती ही, ठीक है। वो YouTube से देख के नहीं सीखते हैं, वो घर के बच्चों से देख के सीखते हैं स्मार्टफोन कैसे चलाना है। तो आपके घर में भी अगर कोई एल्डरली है तो आप खुद 1000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सीखना बहुत आसान है भाई। यहाँ पे तो 100 रुपए इन्वेस्ट करके भी सीखा जा सकता है। तो जिस दिन उस घर के लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं, हम छोटा अमाउंट डालते हैं, 1000 रुपया डालते हैं, और उसको 1-2 साल देखते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस आएगा एल्डरली को, वो कॉन्फिडेंस हमारे जैसे लोग भी नहीं दे पाएंगे। आपके घर की ही जिम्मेदारी है कि आपके घर के बुजुर्गों को समझाया जाए
कि नहीं भाई, सिर्फ जमीन या सोना से पैसा नहीं बनता है, शेयर मार्केट से भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें बहुत दिल तक और सबके दिमागों तक पहुंची है। मेरा अगला सवाल ये है, एकदम छोटा सा सवाल है। मैं जैसे अगर लेमैन हूँ, मैं गया टीम गुल्लक के पास और उन्हें बताया कि सर मेरा साल भर का कुछ सेविंग है, 10 लाख 5 लाख जो भी मेरा सेविंग है, इसे सर मुझे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, हम अपना पैसा कैसे देख सकते हैं और टीम गुल्लक करती क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए क्या होता है, हम टीम गुल्लक ये चीज मानते हैं कि हर कस्टमर का एक प्रोफाइलिंग होता है, ठीक है। आज नरेश जी के लिए 1 लाख रुपया जो कीमत रखता है, हो सकता है सुरेश जी के लिए वो कीमत नहीं रखता है। हम एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। सपोज नरेश जी का महीने का इनकम 5 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया ला के देते हैं, तो और दूसरे सुरेश जी हैं जिनका महीने का इनकम 10,000 रुपया है और वो 1 लाख ला के देते हैं। देखने में तो दोनों 1 लाख एक जैसी हैं, पर जो 10,000 रुपया महीने का कमाता है उसका साल भर का कमाई है 1 लाख, और इनका महीने भर का कमाई से भी 1 लाख कम है, ठीक है। तो सुरेश जी को उतना रिस्क वाला फंड हम नहीं दे सकते जितना नरेश जी को दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम दोनों का एज देखते हैं कि यार कस्टमर का एज कितना है, वो कितना दिन के लिए पैसा रख सकता है। नंबर 3, हम देखते हैं कि ये कस्टमर का पुराना अनुभव क्या है, कि भाई उसको स्टॉक मार्केट में क्या नॉलेज है या उसके घर में किसी को क्या नॉलेज है। तो ऐसे हम कस्टमर्स का प्रोफाइलिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना दिन के लिए पैसा रख सकता है, किस टाइप के फंड में रख सकता है। उसके बाद हम उस टाइप के इक्विटी फंड या डायरेक्ट शेयर मार्केट में उसको एक्सपोजर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर अपना पैसा खुद से देख पाए, तो हम एक ऐप भी देते हैं। उस ऐप में कस्टमर अपना पैसा खुद से देख सकता है, जरूरत पड़े तो उस ऐप से पैसा निकाल भी सकता है, और जरूरत अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया और उसको डालना है तो उसी ऐप से डाल भी सकता है। तो एक पूरा डिजिटल प्रोसेस है जहाँ पे कि एकदम ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी है और एक ट्रस्ट है हमारे कस्टमर्स का कि भाई हम अच्छे फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, जो कि वो खुद भी देख सकता है। तो यही प्रोसेस है। सर मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपसे। अब जो मार्केट हमारा है, डर, फियर, ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक इमोशनल मार्केट है, तो इसमें डर या फियर का रहना जरूरी है क्या, निडर होके मार्केट में रहना चाहिए? इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग मार्केट में कहावत है कि गुड प्राइस और बैड न्यूज दोनों साथ चलता है, और गुड न्यूज और बैड प्राइस दोनों साथ चलता है। इसका थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे आप, तो फियर जब होता है, कब होता है, जब बैड न्यूज होता है। वैसे रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, बैड न्यूज है, ठीक है। उसी समय देखिए बैड न्यूज के टाइम मार्केट गिर जाता तो डरते हो आप, लेकिन एक्चुअल देखोगे तो उस समय 100 रुपए का शेयर 80 रुपया में मिलता है, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। तो 80 रुपया अच्छा प्राइस है ना, 100 रुपया अच्छा प्राइस है आपके हिसाब से? 80 रुपया मतलब वो गुड प्राइस है। बट उस समय क्या चल रहा है, बैड न्यूज, फियर, ठीक है। ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, मार्केट ऊपर तेजी से भाग रहा है, उसमें गुड न्यूज चलते रहता है सब तरफ, अरे मतलब इंडिया भाग रहा है, ऐसा है वैसा है, तो 100 रुपया की चीज 120 हो जाता है। तो 100 रुपया गुड प्राइस है ना, 120 गुड प्राइस है? 100 रुपया गुड प्राइस है खरीदने वाले के लिए। नहीं, बढ़ता हुआ पैसा देख के तो हमको तो वही लगता है। वहीं फंसते हैं लोग। हाँ, वहीं फंसते हैं, क्योंकि आप सही बोले कि 100 का 120 ही अच्छा लग रहा है, बट जब खरीदने जाओगे तो एक्चुअल में 100 रुपया अच्छा लगना चाहिए, 120 नहीं, ठीक है। तो उस समय क्या है, फियर नहीं है। जब 120 है मतलब फियर गायब है मार्केट से, सिर्फ गुड न्यूज है, बट उस समय बैड प्राइस है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, एकदम नो फियर में भी चलेगा नहीं और एकदम फियरफुल में भी चलेगा नहीं। तो यू नीड टू हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच। नहीं, मैंने देखा जैसे कि जब 70,000 रुपये सोना था तो लोग पूछते थे कि हाँ ठीक है कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। आज तो जाते हैं पूछते हैं सर कितना रुपये सोना, 1,19, 1,20, 1,21, दे दो। मतलब जैसे जैसे सोना के दाम बढ़ते जा रहे तो लोग हाथों हाथ लेते जा रहे। वही सोना का रेट जब कम था तो लोग उतना नहीं। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी आप जो बोल रहे हो वैसा ही हमारा ही जो ह्यूमन वो है आदत, नेचर, तो कुछ भी प्राइस बढ़ता था हम उस तरफ ही भागते हैं। वो एक वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट भी है, वो बोलते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो एज एन इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहता है। जब मार्केट
बहुत ज्यादा डरा हुआ है ना, तो आप समझ जाओ खरीदने का टाइम है। और मार्केट में अगर डर गायब है तो आप समझ जाओगे खरीदने का टाइम नहीं है। सर, जब करोड़ ऑफ की पोर्टफोलियो बन जाती है, क्या सारा फॉर्मूला सेम रहता है कि कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं? देखिए साहब, होता क्या है, समय के साथ में चेंज जरूरी होता है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा जैसे कूदता फांदता है, एक 60 साल का आदमी ऐसे कूद फांद नहीं सकता है। तो जब आपका पोर्टफोलियो छोटा सा है, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया, तो आप सब एक्सपेरिमेंट करते हो, सारे फंड खरीद लेते हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन सब कर लेते हो। लेकिन जब आपके पास पोर्टफोलियो 2 करोड़ 5 करोड़ का होता है ना, तो आप फिर और डरते हो खेलने के लिए, ठीक है। तो उस समय हम आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि हमको भी समझ में आता है कि अच्छा ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है, हम इनको ज़्यादा रिस्क और नहीं दे सकते हैं, बेटर इसको बैलेंस्ड किया जाए, इसको हाइब्रिड एसेट्स में डाला जाए, इसको मल्टी एसेट्स में डाला जाए। तो ये चेंजेस हम लोग अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट का पोर्टफोलियो बड़ा है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सर, वैसे तो पॉडकास्ट होस्ट भी करता हूँ मैं, लेकिन नेचुरल जो अंतरात्मा है वो तो एक वकील की ही है। तो हमारे आज के जो जनरेशन में जो हो रहा है, जो काफ़ी सारे जो हमारे 30-35 और इसी एज ग्रुप के जो वर्किंग कैपिटल है और अच्छा कमाते भी हैं लोग, अच्छे जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में है, उनके साथ हो रहा है स्कैम। करेक्ट। अब स्कैम से वेल्थ डॉक्टर कैसे बचाएगा? क्योंकि कई सारे जगह देखा जा रहा है कि कई न्यूज़ में चलते हैं, 3 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया शेयर मार्केट में बोल के, 1 का 6 देंगे बोल के स्कैम हो जा रहा है। कल आप 10 लाख लगाइए और 2 महीने बाद 15 लाख ले जाइए। इन स्कैम से बचने के लिए वेल्थ डॉक्टर क्या इनिशिएटिव ले रहा है और स्कैम कैसे रोका जाएगा? ये इंडिया में ना जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, एक रेगुलेशंस के अंडर में आती है, ठीक है। सीबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट के जो भी ट्रेडिंग वगैरह है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का एक रेगुलेटर है जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो एमपी के थ्रू से कर रहे हो। तो जब भी कोई स्कैम होता है तो ये देखा जाता है कि उस इन्वेस्टर ने रेगुलेटर का ध्यान ही नहीं रखा, उस इन्वेस्टर ने पूछा नहीं कि ये रेगुलेशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग फंस जाते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं फॉरेक्स में पैसा बन रहा है ये वो, बट मैं अगर पूछता हूँ कि आपने देखा है, चेक किया कि ये रेगुलेटर के अंदर आ रहा है या नहीं, आरबीआई के अंडर आ रहा है या नहीं, एसीबी के अंडर आ रहा है कि नहीं, वो चेक नहीं करते। तो एक फॉर्मूला है कि आपको पहले ये चेक करना है कि ये किस रेगुलेटर के अंदर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो 99% चांसेस है कि वो एक फ्रॉड है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जरूरत से ज़्यादा रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रहा है कोई, ठीक है, भाई एवरेज रिटर्न 12% 15% ये इंडिया मार्केट देता है, बट कोई अगर आपको बोल रहा है 50% रिटर्न बन जाएगा 1 साल में और आप उसको विश्वास करके पैसा दे रहे हो, तो गलती आपकी। भाई जरूरत से ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो वहाँ पे भी आप बचें। तो ये 2 ही चीज़ का भी ध्यान देंगे ना लोग, तो स्कैम से बच जाएंगे। सर, लेकिन ये देखा जा रहा है कि स्कैमर्स के पास तो लोग 3-3, 4-4 करोड़ रुपए तक के अपना घर तक के अपने जेवर उतार के दे देते हैं। आप लोग इतना निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, लोग आपको 1000 रुपए देने में भी क्यों सोचते हैं? सारा चीज़ का जो सेंटर है ना, वो लोभ है, जिसको ग्रीड बोला जाता है। हम लोगों को बोलते हैं लॉन्ग टर्म में आपको 12-15% बनेगा पैसा, ठीक है, तो वो हिसाब करता है, अच्छा 1 करोड़ का 12 लाख से 15 लाख बनेगा। और स्कैमर क्या बोलता है, 1 करोड़ रुपया दो, 6 महीना में 2 करोड़ कर दूंगा, तो वो लोभ में फंस जाता है, ठीक है। तो मेरा बोलना है कि आपकी ग्रीड को आपको, भले जैसे पहले भी बताया ना मैं, अजीत सन्याल का जो डायलॉग था कि हिंदुस्तान का पहला दुश्मन हिंदुस्तान है, ऐसे ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी खुद है। वेल्थ डॉक्टर कोशिश करता है कि हम उसको उसी से बचाएं, ठीक है। तो अगर आपका कोई एडवाइजर होगा और आप उसको पूछ लोगे ना, तो 99% चांसेस है कि आप स्कैम से बच जाएंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी होगा और मेरे मन में भी उजागर हो रहा है ये सवाल, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करता है। मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया, मार्केट में पैसा लगा, अच्छा दिख रहा है पोर्टफोलियो, क्या किसी दिन मार्केट कोलैप्स हो गया और मेरा पूरा एसेट जीरो हो जाएगा? देखिए, मार्केट कोलैप्स नहीं होता है, मार्केट करेक्ट होता है, ठीक है। मार्केट को, इसको हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। ये कोलैप्स वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज वाले बोलते हैं, क्योंकि देखो आप सुनोगे कब न्यूज का काम क्या है, न्यूज का काम है कि उसका न्यूज चैनल चलता रहे, ठीक है, और चलेगा कब, जब आप देखोगे, और आप देखोगे कब, जब कुछ ऐसा वर्ड बोलेगा
कि आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ली, तो वो क्या बोलता है, कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया, खून हो गया, ठीक है। लेकिन भाई वो खून नहीं हुआ है, वो बोलता है ना कि दलाल स्ट्रीट इन रेड है, ब्लड बाथ, ये बोलता है वो। भाई ब्लड बाथ कुछ नहीं, वो करेक्ट होता है। देखिए शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होगा ही होगा, आप उसको नॉर्मली लीजिए ना कि भाई कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है। ये जीवन के जैसी है, आप जीवन में डेली 24/7 खुश नहीं रख सकते, 24/7 दुखी नहीं रह सकते, कभी सुखी रहते हो कभी दुखी रहते हो, कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है। मार्केट भी ऐसे ही करता है, कभी अचानक बढ़ जाता है कभी नीचे गिर जाता है। अब आप जो बोल रहे हो ना कि क्या मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, भाई स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, इंडिया की कंपनियां, तो आपका पैसा कहाँ लगता है। एग्जांपल के सपोज मैं आपका पैसा लेता हूँ म्यूचुअल फंड में, अगर आप उसका पोर्टफोलियो में जाके देखोगे किसी लार्ज कैप का, तो वो पैसा डाल के रखा है आईसीसी बैंक में, एसबीआई में, टीसीएस में, टाटा मोटर में। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या टाटा मोटर जीरो हो जाएगा, क्या टाटा मोटर का शेयर थोड़ा सा नीचे चले जाएगा तो क्या टाटा मोटर की जितनी फैक्ट्रियां हैं सब जीरो हो जाएंगी, या आईसीसी बैंक के सारे ब्रांच जीरो हो जाएंगे, सब डिपॉजिट जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पैसा कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी कंपनी जीरो नहीं हो पाएंगी। हाँ, वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है, भाई टाटा मोटर के हो सकता है कि भाई इस बार उसके गाड़ी उतनी नहीं बिकी तो उसका शेयर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर आपने खुद से कोई ऐसा अनजान कोई कंपनी में पैसा लगा दिया है जिसको कोई नहीं जानता है और आपको लगता है ये मल्टी बैगर है, ये 1 लाख लगाऊंगा 1 करोड़ हो जाएगा, तो गलती आपकी। हम लोगों को बोलते हैं कि भैया आप मल्टी बैगर के चक्कर में मत रहिए, इंडिया की अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, आराम से चैन की नींद सोइए, 12% के रिटर्न में आपका पैसा बढ़ते जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा को रखे तो इतना पैसा बन जाएगा कि उसको खर्चा भी करोगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। सर फिर भी हम देखते हैं मार्केट में कि हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, तेलगी स्कैम, कई सारे ऐसे बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं जिससे मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुचा जाता है, या फिर कहा जाए कि लाल हो जाता है, उसे रिकवर करने में समय लग जाता है। तो ये समय में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए जैसे कोई रोड है, ठीक है, उस रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखा होगे जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को समझ में आता है अच्छा यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो कुछ जुगाड़ करती है ताकि उसमें दोबारा एक्सीडेंट ना हो, वहाँ पे साइन लगाती है, वहाँ पे बम्पर्स लगाती है। तो ऐसे ही इंडिया का स्टॉक मार्केट 40 साल पुराना है, ठीक है, 40 साल में ऐसे स्कैम कुछ कुछ हुए हैं, बट ऐसे नहीं है कि उसके बाद से मार्केट बढ़ा नहीं है। हर्षद मेहता स्कैम के टाइम में मार्केट करीब 2-3 हजार था, आज मार्केट 80,000 है। तो मार्केट रेगुलेटर ने कुछ अच्छा काम किया, लोगों का भरोसा बढ़ा, तभी तो मार्केट बढ़ा है जी। तो हम लोग काफी लकी हैं कि हमारा रेगुलेटर सेबी है जो कि बहुत ही ज्यादा सजग है, इन्वेस्टर्स का ख्याल रखता है और वो सारे नियम कानून अप्लाई करता है जिसके चलते कि इन्वेस्टर का पैसा डूबे ना। तो आप ये मान के चलिए कि भाई ऐसे दुर्घटनाएं होंगी, इसका ये मतलब नहीं कि रोड बंद हो जाएगा, रोड ऐसे ही रहेगा, लोग चलते रहेंगे और रोड बेहतर होते रहेगा और लोग बेहतर जर्नी करते रहेंगे। सर मुझे अगर आप एक प्रोफेशनल में देखना चाहें, वेल्थ प्रोफेशन में, तो किस प्रोफेशन में देखना चाहेंगे? नहीं, हम पहले तो आपको एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखना चाहेंगे, ठीक है, किसी भी वेल्थ, क्योंकि देखो वेल्थ डॉक्टर बनना या वेल्थ प्रोफेशनल बनने से पहले खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर साबित करना बहुत जरूरी है। मैं खुद एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं हूं तो फिर मैं वेल्थ का किसी भी चीज को कर नहीं पाऊंगा। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मेरा खुद का हेल्थ अच्छा नहीं है तो मैं जिम का कोई भी काम करूंगा ना तो लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हमको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। yes, आपको खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, फिर आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। वेल्थ डॉक्टर कितना जरूरी है आज 2026 में? वेल्थ डॉक्टर आज मैं तो मानता हूँ कि आज इसकी जरूरत ज्यादा है क्योंकि लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपया कमाना एक लोगों के लिए सपना हुआ करता था। 1 लाख रुपया कोई कमाता था तो उसको लोग ऐसा देखते थे कि बाप रे 1 लाख रुपया कमा रहा है, बट अभी एक मामूली बात है, 1 ही लाख रुपया है, ठीक है, मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन साथ में हो क्या रहा है, ज्यादा खर्च भी हो जा रहा है। तो इसीलिए वेल्थ डॉक्टर का रेलेवेंस आज ज्यादा है क्योंकि आपके पास खर्च करने के ऑप्शंस खूब सारे हैं। रायपुर को देख लीजिए आप, अभी 18 जनवरी को मैग्नेटो मॉल बोलता है 50% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट। तो 18 जनवरी को मैग्नेटो मॉल में ऐसा भीड़ रहेगा जो आप घुस नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि खर्च होगा ज्यादा वहां पे। तो कोई आपको ऐसा चाहिए कि जो बताए कि नहीं यार खर्च उतना मत करो ताकि आगे का जीवन
टफ हो जाए, तो रेलिवेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो ये थे बीरेन शर्मा जी, हमारे आज के वेल डॉक्टर, हमारे गेस्ट। और हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया है। आप जब सभी लोग दर्शकों को, मैं उम्मीद करता हूँ आपका ज्ञान पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा खुला होगा। आपके जेब पे जो कटौती पड़ती है उसको बढ़ोतरी करते हुए आपको समझ आई होगी कि कैसे पैसा बढ़ाया भी जा सकता है पैसे से ही। तो मिलते हैं हमारे अगले गेस्ट के साथ अगला पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट नरेश विश्वास।